अब ब्लड प्रेशर अगर किसी इंसान को हो तो उस इंसान को क्या शुगर होने का चांस बढ़ जाता है, और वो कौन सा ब्लड प्रेशर है जिसके अंदर इंसान को कुछ अरसे बाद शुगर हो जाएगी। आज की वीडियो का फोकस इसी सवाल पे रहेगा। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, ब्लड प्रेशर के लिए जो हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर करता है और उसका शुगर से ताल्लुक़ है, उसका नाम है रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मुश्किल सा नाम है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एंजियोटेंसिन 2 है, और फिर एक एल्डोस्टेरोन नाम से भी हार्मोन है। इनके नाम चाहे आप ना याद कीजिए, लेकिन ये टेस्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों के अंदर होते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी चेक की जा सकती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से हो तो अमूमी तौर पे ये वाले हार्मोन फिर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्लड प्रेशर होते हैं जिसमें इनकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है। उस ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करना है। उसकी रीज़न ये है कि ये एंजियोटेंसिन 2 नाम का हार्मोन इंसुलिन को अपनी फेवर रिटर्न करता है। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंसुलिन इस हार्मोन का हेल्प करती है किसी शुगर के मरीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर क्रिएट करने में। तो एंजियोटेंसिन 2 उस एहसान का बदला इस तरह देता है कि वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा कर देता है जिस्म में। वो कैसे? इंसुलिन आके सरफेस पे रखती है, एक उसका रिसेप्टर होता है और अंदर ये सारा सेल है, खुलिया है। हमारे जिस्म के यूनिट्स होते हैं, हम करोड़ों अरबों खुलियों से बने हुए हैं। हर एक के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे इंसुलिन आके लगती है। इस रिसेप्टर के अंदर से जब यहाँ पे इंसुलिन लगती है तो वो हुक्म देती है PI3 के पाथवे से, और अंदर जाके कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जिससे ग्लूकोज की कंजम्पशन शुरू होती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है और शुगर नहीं होती। अब ये ऊपर आके लग जाए, लेकिन नीचे से जो एक चेन जा रही है जिसने हुक्म देना है न्यूक्लियस को कि ये सब कुछ हो, अगर ये यहाँ से कट जाए तो फिर क्या हो? और यही एग्जैक्टली काम है जो एंजियोटेंसिन 2 करता। एंजियोटेंसिन 2 अपना काम करते हुए यहाँ पे एक फॉस्फोरिलेशन करता है इसकी इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पे, जो 1 है, IRS1 कहते हैं, और वहाँ से ये धागा टूट जाता। और इस तरह इंसुलिन तो लगी रह जाती है लेकिन वो आगे काम नहीं कर पाती। अब ये ब्लड प्रेशर का हार्मोन है, इसका काम था सिर्फ ब्लड प्रेशर को करना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। नॉर्मली भी इसका रोल है, लेकिन बीमारी में इसका रोल और बढ़ जाता है। लेकिन साथ साथ इसने शुगर को पैदा करने के लिए भी सारे अपने काम साथ साथ रखे हुए हैं। ये एक और काम भी करता है, वो ये कि जो हमारे जिस्म के अंदर एडिपोसाइट्स होते हैं, यानी कि हमारे जिस्म में जो चिकनाई डिपॉजिट होती है, जो पेट पे या जिस्म में कहीं पे चर्बी डिपॉजिट होती है, उन सेल्स को हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। इनमें 2 किस्म के होते हैं, एक प्री एडिपोसाइट्स यानी छोटे वाले इमेच्योर बच्चे, और एक मेच्योर एडिपोसाइट्स। ये जो बच्चे एडिपोसाइट्स हैं, प्री एडिपोसाइट्स या बच्चों वाले जो फैट सेल्स, मैं इनको कहूँगा, जो बचपना जिनके अंदर होता है, वो चिकनाई के सेल्स बहुत शरारती होते हैं। ये अपने अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन निकालते हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर इंसुलिन को काम करने नहीं देते। इनके अंदर से वो साइटोकाइंस निकलते हैं, हम जिन्हें हम एडिपोसाइटोकाइंस भी कहते हैं। आप ये समझें कि ये शरारती बच्चे कुछ ऐसी शरारतें करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती। जब यही सेल्स मैच्योर बचपने से निकल के बड़े मैच्योर सेल्स की तरफ चले जाते हैं और एडिपोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो इतनी शरारती नहीं होते उनमें से, बल्कि एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन निकलता है जो इंसुलिन की हेल्प भी एक तरह से करता, और वो शुगर नहीं करता। तो जितनी जल्दी बचपने से बड़े होके ये सेल बड़े हो जाएंगे और शरारतें करना बंद करेंगे तो शुगर का चांस कम है। एंजियोटेंसिन को इस बात का भी पता है। तो वो ब्लड प्रेशर का हार्मोन क्या करता है कि ये बचपने वाले सेल्स को जवान नहीं होने देता, वो छोटा ही रखता। अब इसका मतलब है हमारे जिस्म के अंदर इमेच्योर फैट ज़्यादा हो जाती है और वो जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान को ब्लड प्रेशर था, उसका हार्मोन ज़्यादा हुआ, लेकिन उसने चाहा मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड शुगर को साथ लेके आऊँगा। तो उसने सारा माहौल वही जनरेट किया
और अगर इस वक्त जिस्म के अंदर नमक की एहतियात मत की जाए, जिस्म में ओबेसिटी या वज़न ज़्यादा रहे, तो उस सूरत के अंदर शुगर भी कुछ अरसे के अंदर उस मरीज़ के अंदर आ जाती है। वंस अगेन निशानी इसकी यही होगी कि अगर ब्लड प्रेशर आपको है और आपका जिस्म के अंदर फास्टिंग शुगर 100 से क्रॉस कर रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर शुगर को जन्म दे रहा। दूसरी तरफ एक ये भी निशानी होती है कि अगर आपके जिस्म में चिकनाई ज़्यादा बढ़ी हुई है, और चिकनाई की 5 किस्में मुकम्मल चेक होनी चाहिए। उमूमी तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सिर्फ कोलेस्ट्रोल करवा के देखा जाता है कि वो ठीक है तो सब ठीक है, ख़राब है तो ख़राब है, ऐसा नहीं है। 5 किस्म की चिकनाई है, उन सब की अपनी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ तक कि ट्राइग्लिसराइड और HDL की इस रेशो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है दिल के मर्ज के लिए, तो वो तमाम लिपिड देखनी चाहिए। जब वो चिकनाई ज़्यादा होती है तो वो जिगर के अंदर जमती है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और आजकल बहुत कॉमन है कि आप बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड करवाएं तो फैटी लिवर होता है। अगर उस फैटी लिवर को ना ठीक किया जाए और वो वहीं पे रहे तो कुछ अरसे में वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देगा, और जिसको हम टाइप 2 शुगर कहते हैं। अब इसके ऊपर एक एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भी होता है जो इसके बाद निकलता है। बाज़ लोग को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, उनको ब्लड प्रेशर की ऐसी किस्म होती है जिसमें उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, कमज़ोरी रहती है। उनका पोटाशियम लेवल करें तो वो कई दफ़ा कम होता है, ज़रूरी नहीं वो कम हो लेकिन हो भी सकता। उन लोगों में भी देखा गया कि उनमें से ज़्यादातर आलमोस्ट 50% प्री डायबिटिक रेंज में चले गए अगर उनका ये एल्डोस्टेरोनिज्म का हार्मोन यानी ब्लड प्रेशर का हार्मोन ठीक नहीं हुआ तो वो शुगर के मरीज़ बन गए। अब इससे ये नतीजा निकलता है कि अगर ब्लड प्रेशर की वो दवाइयाँ जो हम इन हार्मोन्स के लिए टारगेट करते हैं, एस इनहिबिटर ARBs कहते हैं, वो बहुत सारी किस्म की हैं, कैंडिसार्टन, लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमीसार्टन, रेमिप्रिल, लिजिनोप्रिल, यू नेम इट, बहुत सारी हैं। ये दवाइयाँ अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या हम शुगर होने से बचा सकते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रायल्स हैं जिन्होंने इसके हक़ में वोट दिया। मिसाल के तौर पे एक वैल्यू ट्रायल है और दूसरा है नेविगेटर ट्रायल। इन दोनों के अंदर जब ARBs और एस इनहिबिटर्स इस्तेमाल किए गए तो पता ये चला ऑलमोस्ट 23% चांस कम हो गया उन लोगों को कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ही रहें और बेहतर भी हो गए, और लेकिन उनको शुगर नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने कोई और मेडिसिन इस्तेमाल की यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या हमने बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल की तो उनके शुगर के बनने के चांस ज़्यादा थे। अब यहाँ पे कैच ये है कि सम टाइम हम ये दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर पाते बहुत सारी वजूहत से, गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो उनमें नहीं कर पाते, तो उसमें वो रिस्क बढ़ता है। और उस वक़्त हम सिर्फ नमक की एहतियात, वज़न में कमी और कुछ और अद्वियात इस्तेमाल करके इसका रिस्क को कम कर सकते हैं। एक ड्रीम ट्रायल हुआ था, नाम तो बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, ख्वाब ड्रीम ट्रायल। उसके अंदर उन्होंने रेमिप्रिल इस्तेमाल की, लेकिन वो उनका ये कहना था, उसका रिज़ल्ट था कि ये जो से न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ है या नई शुगर है, ये उसको प्रिवेंट इतना नहीं कर सकी। अब उसके बारे में कुछ जब ज़ाहिर है साइंसदान जब देखते हैं तो वो उसमें कुछ फ्लॉज का भी जिक्र करते हैं, तो ये मामला अभी मज़ीद रिसर्च का मुतहम्मिल है और अभी हमें कुछ और रिसर्च चाहिए इसका सॉलिड जवाब के लिए। लेकिन एक चीज़ जो सी अब तक हम जानते हैं वो ये है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आपका होना चाहिए, और जहाँ पे अलाउ हो और आपका जिस्म अलाउ करे तो एस इनहिबिटर ARBs इस्तेमाल कीजिए, और अपने डॉक्टर के मशवरे से, अकेले नहीं। आपने कोई दवाई अपनी चेंज नहीं करनी, ये मेरी दरख्वास्त होगी सब लोगों से जो सुन रहे हैं। और आपका डॉक्टर अगर मुनासिब समझेगा ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी तो हो सकता है कि आने वाली शुगर के अंदर आपको कुछ सहूलत हो जाए, और हो सकता है शुगर हो ही ना। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।